Hello students, today we will learn factors and multiples. So starting with the factors, what are factors? Factor of a number is a natural number. Natural numbers कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 जो काउंटिंग नंबर्स हमारे होते हैं. Natural number which exactly divides that number. So इसका क्या मतलब हुआ? Exactly का मतलब क्या हुआ? That when you divide that number with this natural number, there will be no remainder. मतलब पूरी तरह से वो डिवाइड करेगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा. Like let me take one example of number 6. 6 नंबर लिया. 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2, 2 3 जा 6, रिमाइंडर इज 0. So we can say 2 is exactly dividing 6. Similarly, if I talk about 3, 3 2s are 6. Again we are having no remainder. So 3 is also exactly dividing 6. We can say 2 and 3 are the factors of 6. Now if I talk about 4, let me divide 6 with 4. 4 ones are 4. 2 is the remainder. Here 4 is not exactly dividing 6. So 4 is not a factor of 6. Similarly, if I talk about 5, 6 divided by 5, 5 ones are 5. 1 is remainder. So 5 is also leaving 1 remainder. जब हम 6 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 रिमाइंडर मिला, तो इसका मतलब 5 भी एग्जैक्टली उसको पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर रहा. सो 5 भी हमारा फैक्टर नहीं हुआ. सिर्फ फैक्टर्स वही हुए जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं. लाइक 6 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 6. 6 भी पूरी तरह से डिवाइड कर, 6 1 जा 6, रिमाइंडर इज 0. 6 इज ऑल्सो अ फैक्टर. सो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हुए? लाइक 1 इज अगेन आई टेल यू 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर. 1 से अगर डिवाइड करें 1 6 था 6, 0 रिमाइंडर. So let me collect the factors of 6. 1, then 2 is also there, then 3 is there, 4 no, 5 no, then last factor is 6. These are the factors of 6. So I think you have understood the meaning of exactly word. Exactly मतलब पूरी तरह से डिवाइड करता है, उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, right? So before finding the factors, you keep in mind 2 things about the factors. First is every number is having at least 2 factors. कौन कौन से होंगे? नंबर 1 is the factor, 1 is the factor of each and every number. सभी का 1 तो होगा ही होगा, क्योंकि 1 सभी नंबर्स को exactly डिवाइड करता है. तो 1 is the first factor of every number. And जो लास्ट हाईएस्ट फैक्टर होएगा दैट इज द नंबर इटसेल्फ. नंबर इटसेल्फ, जो नंबर जिस नंबर के हम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं वो नंबर खुद ही एक हाईएस्ट फैक्टर होएगा उस नंबर का. बिकॉज वो नंबर लाइक हमने देखा 6 का फैक्टर 6 है, बिकॉज 6 इज डिवाइडिंग 6 एग्जैक्टली. 6 1 6. सिमिलरली 1 भी एक फैक्टर है, 1 is dividing 6. 1 into 6 is 6, leaving remainder 0. So जो 6 है that is the highest factor and 1 is the least factor of 6, right? Second point to be remembered is all factors always come in pairs. इसका क्या मतलब हुआ? लाइक हमने 6 की बात करी, 6 के कौन से फैक्टर हैं? 1 2 3 एंड 6. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 6. पेयर क्या हो गया? 1 एंड 6. देन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6. 2 और 3 का एक पेयर हो गया. इसको कैसे देखेंगे? लाइक कोशेंट डिवीज़र मेथड हो गया. ये यहाँ डिवीज़र होता है, आपको पता होगा, एक डिविडेंड होता है और एक कोशेंट होता है. फिर इसमें हम करके यहाँ रिमाइंडर is there, right?
जो डिवीजर, इफ द डिवीजर रिमाइंडर इज 0, दैट मीन्स इट इज दिस डिवीजर इज एग्जैक्टली डिवाइडिंग द डिविडेंड लीविंग सम कोशेंट। तो फैक्टर्स क्या हो गए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, देन डिवीजर एज वेल एज द कोशेंट, डिवीजर और कोशेंट दोनों ही फैक्टर्स होंगे इस डिविडेंड के। लाइक हमने 6 की बात करी थी, लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ डिवाइडेड विद 2, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो 2 इज़ द डिवीजर, 3 इज़ द कोशेंट एंड 6 इज़ द डिविडेंड। 2 6 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर इसका कितना आ रहा है 0। सो दिस एंड 2 and 3 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ 6, 2 और 3, ये पेयर बन गया हमारा 2 और 3। लाइक 1 और 6 में देखें, 1 इज डिवाइड 1 6 6, रिमाइंडर 0। तो 1 और 6 अनदर पेयर मिल गया हमें, 1 और 6 इज द फैक्टर ऑफ 6, राइट। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, से 12 लेते हैं, 12 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। जैसे कि आई टोल्ड यू दैट ऑलवेज फर्स्ट फैक्टर इज 1 एंड द हाईएस्ट फैक्टर विल बी 12, हम इसे ऐसे लिखेंगे। अब इसके बीच में हाईएस्ट फैक्टर हमें पता है 12 है, और लीस्ट फैक्टर हमें पता है, सबसे छोटा फैक्टर हमें पता है 1 है। 1 और 12 के बीच में हमें नंबर्स चेक करें, कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 6 7 8 9 10 11, ये नंबर्स हैं। हम इन सभी नंबर्स को चेक करेंगे, इधर दे डिवाइड दिस एग्जैक्टली और नॉट। अगर ये पूरी तरह से 12 को डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर्स होंगे, अगर नहीं है करते तो वो नहीं होंगे। लेट मी चेक विद 2 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, बिल्कुल करेगा, बिकॉज 12 इज़ अ इवन नंबर, और इवन नंबर सारे 2 से डिवाइड होते हैं। 2 6 12, रिमाइंडर हमारा 0 है, तो हमारा पेयर क्या बन गया 2 और 6, 2 and 6। नाउ सेकेंड हाइएस्ट हमारा बन गया 6 नंबर। तो नाउ वी विल चेक ऑल द नंबर्स बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में ही अब नंबर्स चेक करेंगे जो कि हमारे फैक्टर्स होंगे कि वो एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं कि नहीं। 2 और 6 में कौन कौन से नंबर है, 3 है, 4 है एंड 5 है। इन तीनों नंबर्स को हम चेक करेंगे। लेट मी डिवाइड 12 by 3, it is exactly dividing, 3 4s are 12, yes. So remainder is 0, that means 3 and 4 both are the factors. I'll write 3 and 4. Now थर्ड हाईएस्ट नंबर मेरे को क्या मिल गया 4, फैक्टर जो इसका है। तो नीड नॉट टू चेक फर्दर, 5 को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 और 4 में और कोई नंबर है ही नहीं। सो द फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, 6 फैक्टर्स। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ, लेट मी टेक 75। 75 के फैक्टर्स फाइंड करने, हमें पता है 1 और 75 नंबर इटसेल्फ, तो वो होगा ही होगा। नाउ 1 और 75 के बीच में हमें चेक करने हैं, दैट इज 2 to 74 तक हम चेक करेंगे कि वो एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं कि नहीं करते। लेट मी स्टार्ट विद 2। 2 विल नॉट डिवाइड 75 बिकॉज इट्स इज ए ऑड नंबर। 2 हमेशा इवन नंबर्स को डिवाइड करता है, ऑड नंबर्स को नहीं डिवाइड करता। सो 75 को 2 नहीं डिवाइड करेगा। लेट मी चेक विद द 3 को डिवाइड करता है, येस इट विल डिवाइड 3 बिकॉज 7 + 5 is 12 and it is divisible by 3। तो 3 से हम डिवाइड करें, 3 2s are 6, 1 then 5, 3 5s are 15, remainder is 0, yes it is dividing। So I'll write 3 and second other pair is 25, other number is 25, पेयर मिल गया 3 and 25, राइट। अब मैं 25 तक चेक करूँगा, 3 और 25 के बीच में जो नंबर्स हैं उनको चेक करूँगा, दैट इज़ 4 to 24, 4 से लेके 24 तक हम चेक करेंगे कि वो एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं कि नहीं करते। लेट मी स्टार्ट विद 4 विल नॉट डिवाइड 75। मैं आपको एक डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ, आप खुद कीजिए। वैसे 4 1s are 4, मेरे साथ साथ करिए आप, 3 5, 4 8s are 32, 3 is less than 4, so I stop here, this is the remainder। 3 रिमाइंडर आ गया तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, तो 4 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 75। लेट मी चेक विद 5।
5 बिल्कुल डिवाइड करेगा बिकॉज इसके वंस प्लेस पे 5 है। अगर 5 या 0 हो तो वो सारे नंबर्स 5 से डिविजिबल होते हैं। तो हम 5 से 75 को डिवाइड करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 2 5, 5 5 ज़ा 25, रिमाइंडर 0. So I got a pair 5 and 15. I write 5, 15. Now I have another limit is there, रेंज आ गई मेरे को। 5 और 15 के बीच में मैं नंबर्स चेक करूँगा जो कि 75 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, मतलब 6 to 14 आई चेक। 6 से स्टार्ट करते हैं, 6 डिवाइड करेगा नहीं करेगा। 7 आप करके देखिए, 7 भी नहीं इसको करेगा। 8 9 10 नहीं करता। 11 12 13 14 लास्ट में ओनली 15 इज डिवाइडिंग दिस। 15 ऑलरेडी हमने ले रखा है। तो वी स्टॉप हियर। दीज आर द फैक्टर्स of 75. 1 3 7 1 3 5 15 25 and 75 are the factors of 75. Now एक आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। You find the factors of 33, you find the factors of 18, you find the factors of 90, you find the factors of 120, right? इसको आप करके देखिए, घबराना नहीं है। लेट मी टेल यू 120 के फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से एक बार। 120 के 1 एंड राइट डाउन 120 तो होंगे ये दो फैक्टर्स। अब नाउ आई हैव टू फाइंड द नंबर्स, इनके बीच में नंबर्स 2 to 119, 2 से लेके 119 के बीच में नंबर्स, हमें 19 तक नंबर चाहिए, 119 तक, जो कि एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। लेट मी चेक विद द 2। यस, 2 विल डिवाइड दिस 120। क्यों? क्योंकि 120 is an even number. 2 6 12, 0 as it is ऊपर चला गया। 260 मेरे को पेयर मिल गया। 2 और 60 मैं दोनों को लिख लूँगा, डिवीज़र और कोशेंट को यहाँ लिख लूँगा। अब 2 और 60 के बीच में मेरी रेंज कम होगी। मैं 2 और 60 के बीच में नंबर्स फाइंड करने हैं जो 120 को डिवाइड करेंगे। लेट मी चेक विद द 3। 3 से हम डिवाइड करेंगे। 3 4 12, जो 0 है, 0 एज इट इज़ ऊपर चला गया, तो आई गेट द रिमाइंडर 0 एंड 3 and 40 मेरे को पेयर मिल गया जो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। अब 3 और 40 के बीच में आई विल चेकिंग द नंबर्स 4 ऑनवर्ड्स अप टू 39। 4 से डिवाइड होता है, यस 4 से ये डिवाइड हो गया। 4 3 12, 0 एज इट इज़ ऊपर चला गया। 4 and 30 मेरे को मिल गया। अब अप टू 30 मेरे को 5 to 29 I'll check the numbers। 5 से डिवाइड होगा, यस 120 इज डिविजिबल बाय 5 बिकॉज इसके वंस प्लेस पे 0 है। 0 या 5 हो तो वो डिविजिबल होता है। 5 2 10, 20, 5 4 20, रिमाइंडर 0। 5 and 24 अनदर आई गॉट अ पेयर। ये पेयर मिल गया 5 और 24। और 24 और 5 के बीच में आई विल बी चेकिंग द नंबर्स विच विल एग्जैक्टली डिवाइड दिस 120। तो 6 को करते हैं, चेक करते हैं। 6 120, 6 2 12, 0 0 ऊपर चला गया। 6 20 12। यहाँ पे मेरे को स्पेस थोड़ी कम पड़ रही है। आई एम राइटिंग द नंबर्स ओवर हियर, ऊपर लिखूंगा मैं इसके नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इज 7। 7 से चेक करते हैं। 7 विल नॉट बी डिवाइडिंग 120, चेक कर लो। 7 1 7 5 0, 7 7 49, 1 is the remainder, so 7 is not dividing this 120. Let me check with the next number 8, 120, 8 8 1 8, 4 0, 8 5 40, 15 8 120. It is dividing, so I'll be writing 8 and 15 here, right? Then now अप टू 15, 9 से लेके 14 तक मैं नंबर्स चेक करूँगा। 9 से ये डिवाइड होता है 120, आप बताइए। 9 1 9, 3 0, 3 27, 3 इज द रिमाइंडर। 9 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। 10 से डिवाइड होएगा, यस, क्योंकि लास्ट में 0 है। 10 से हमारा ये डिवाइड होएगा। 12 10 120, राइट। तो ये हमारा अगला पेयर हो गया 10 and 12। थोड़ी स्पेस कम पड़ रही है इसमें। तो नेक्स्ट नंबर
हम अप टू 12 चेक करेंगे, 10 और 12 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 11, 11 से ये डिवाइड होता है, नहीं होता है. सो वी स्टॉप हियर. These are the factors of 120. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 and 120. These are the factors of the 120. एक मैंने आपको सॉल्व कर दिया है, बाकी आपने होमवर्क में 33, 18, 90 के फैक्टर्स आपने खुद निकालने हैं, देन चेक करने हैं. राइट. नाउ आई टॉक अबाउट द मल्टीपल्स. मल्टीपल्स क्या होते हैं? Is it visible? Yes. Multiples. Like हमने 6 के फैक्टर्स देखे थे, कौन से थे? 1, 6, 2 and 3. These are the factors of 6, right? Similarly, 6 is a multiple of 1, multiple of 2, multiple of 3, multiple of 6. क्या मतलब हुआ? अगर 6 के ये सब फैक्टर्स हैं तो जो ये नंबर है 6 है वो बाकी सब फैक्टर्स का मल्टीपल है. दिस इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल ऑफ इट्स फैक्टर्स. मतलब जो नंबर होता है वो अपने फैक्टर्स का मल्टीपल होता है. लाइक मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो, ये इसके इन सब के टेबल में 6 आता है. ठीक है, 1 के टेबल में भी 6 आता है, 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, 6 के टेबल में भी 6 आता है. 6 1 जा 6. नंबर जो होता है खुद itself is a multiple of itself, right? I'll write the say example लेते हैं. Let me write first 5 multiples of 3. क्या होंगे? फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 3 1 जा 3. सेकेंड मल्टीपल 3 2 जा 6. थर्ड 3 3 जा 9. 3 4 जा 12 एंड फिफ्थ वन भी 3 5 जा 15. मल्टीपल्स क्या हो गए? 3 6 9 12 एंड 15 आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3. मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट. इनफाइनाइट हम कितने मर्जी मल्टीपल्स दे सकते हैं. लाइक अप टू n नंबर 300 और अप टू 3 into 10,000. दिस इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 30,000 is also a multiple of 3. So multiples are infinite in number, जो हम काउंट ही नहीं कर सकते. We cannot count. It is having no end. Infinite होते हैं. Similarly, on the contrary, इसके अगेंस्ट अगर आप बात करें फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स आर फाइनाइट इन नंबर. फाइनाइट इन नंबर बिकॉज दे आर हैविंग एंड. हम फैक्टर्स को काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स को काउंट कर सकते हैं. 6 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4. 4 फैक्टर्स आर देयर ऑफ 6. लेकिन 6 के अगर मल्टीपल्स की बात करें तो वो इनफाइनाइट होंगे. वी कैन नॉट काउंट द मल्टीपल्स ऑफ 6. सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. सो फॉर द योर होमवर्क you write down the first 10 multiples of 12, first 5 multiples of 13 and 15, right? This is your homework for today. That is all about factors and multiples. I think the concept is clear to you. If you like the video, please do not forget to press the like button and also subscribe my channel so that you get the notifications for my new videos. And also if you still have got any query, you feel free to write your query in the comment box. I will definitely reply to it. Thank you very much. God bless you. Bye bye.